करता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। पीएम मोदी ने किया स्टार्टअप्स के लिए एक्शन प्लान का लॉन्च। इनकम टैक्स में 3 साल तक छूट देने का ऐलान। कैपिटल गेन्स टैक्स में भी छूट का ऐलान। संपत्ति बेचकर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर बड़ा फैसला। स्टार्टअप्स को पेटेंट पर मुफ्त मिलेगी कानूनी सलाह। पेटेंट फीस में 80% तक की कटौती। स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ आसान। अब मोबाइल ऐप के जरिए हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप्स के लिए सरकार 4 साल में 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड फंड बनाएगी। पीएम मोदी का ऐलान। स्टार्टअप के लिए देंगे सीड कैपिटल। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पीएम मोदी के ऐलान को बताया स्टार्टअप्स के लिए क्रांतिकारी। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, दुनिया में चमकेगा हिंदुस्तान का स्टार्टअप। टेलीकॉम मिनिस्टर का बयान। देश में बढ़ेंगे नए रोजगार के मौके। पीएम मोदी के ऐलान से बदलेगी स्टार्टअप्स की दुनिया। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले डीआईबीपी सेक्रेटरी अमिताभ कांत। आजादी के बाद का बेस्ट प्लान। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की बैठक आज। बीजेपी के साथ गठबंधन की शर्तों पर मंथन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा बीजेपी से समझौता नहीं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ा। अमिताभ के बाद दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले बने भारतीय। गोवा के मडगांव में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंस का उद्घाटन। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया उद्घाटन। मूल्य आधारित सकारात्मक शिक्षा पर दिया जोर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। स्टार्टअप तो मुझे पड़ गए और इसलिए मेरा सर्कल है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। मोदी सरकार ने देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। वादे के मुताबिक सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक्शन प्लान पेश कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार का एक्शन प्लान स्टार्टअप्स को नई रफ्तार दे पाएगी। क्या सरकार की कोशिश काफी है या कुछ और करने की भी जरूरत है? हमारे इस खास शो में इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन देश के करोड़ों नौजवान कुछ कर पाए, ये उम्मीद तो मेरे दिल में भरी पड़ी है। तो ये लोग 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस की व्यवस्था, और मैं सबसे ज्यादा असफलताओं के लिए हिम्मत करने वालों को प्रमोट करना चाहता हूं। आज जो फी है पेटेंट के लिए, उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे।
देश में स्टार्टअप्स को नई रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान पेश कर दिया है। इसके तहत स्टार्टअप्स को कंपनी शुरू करने से लेकर एग्जिट तक हर तरह की सहूलियत देने की तैयारी है। स्टार्टअप्स को 3 साल अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। वहीं कैपिटल गेन टैक्स में भी छूट दी जाएगी। इस ऐलान से अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिल जाएगी। पेटेंट फीस में 80% तक की कमी की जाएगी। फंडिंग की परेशानी से जूझ रहे स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। इसमें हर साल 2500 करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। साथ ही 4 साल तक 500 करोड़ रुपए हर साल क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। 1 अप्रैल से स्टार्टअप मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। स्टार्टअप से प्रॉफिट को 3 साल के लिए इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी जाएगी। फंड्स के निवेश किए जाने वाले कैपिटल गेन टैक्स की छूट देना चाहते हैं। सरकार का दावा है कि इस एक्शन प्लान के साथ बिजनेस करने के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा, जिसके बाद मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। Prime Minister, sir, indeed has been a fascinating experience for this country. It represents not only the changing social profile of India and probably a future economic and business profile, it also marks a very important change in the mindsets of India. सरकार ने देश में स्टार्टअप्स की परिभाषा भी तय कर दी है और इसको बढ़ावा देने के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई मोदी सरकार के इस स्टार्टअप एक्शन प्लान को एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो 10 बड़े ऐलान क्या किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए, तो वो हम आपको बता रहे हैं। 10 बड़े ऐलान। 1 से 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। संपत्ति बेचकर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन भी कराना आसान होगा। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। पेटेंट की फीस में 80% की कटौती और हर साल 2500 करोड़ फंड का ऐलान किया गया। सरकारी खरीद में छूट भी मिलेगी, तो सरकारी खरीद में छूट भी मिलेगी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है और स्टार्टअप्स के लिए कंपनी बंद करना भी आसान होगा। स्टार्टअप फेस्ट की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि महिलाओं के लिए जल्द कोई घोषणा की जाएगी। तो ये कुछ खास ऐलान जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे स्टार्टअप्स के लिए एक्शन प्लान लॉन्च करते हुए। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अंशुमन मेहर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर माई टैक्सी इंडिया, और अतुल अग्रवाल, को फाउंडर Tissot.com, Manu Rekhi, partner and member TIE Silicon Valley, will be joining us in the studio. Vipul Jain, founder Advanced Sales, अंकुर अग्रवाल AVP हैं। और आपको बता दें अंकुर अग्रवाल इस वक्त बिजनेस ओनर है car-dekho.com और सुजैद अली, को फाउंडर एंड CEO Vonik.com के। तो आप सभी खास मेहमानों का इस शो में बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंकुर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स के लिए एक्शन प्लान जो लॉन्च किया है, तो आप लॉन्ग रन में इसका किस तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री पर? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि पहले कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके का कोई ना अनाउंसमेंट किया है, ना कोई ऐसा कदम उठाया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा और सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स को उन्होंने एक अलग तरीके से सबसे पहले पहचानना शुरू किया और दूसरा उनके लिए ऐसे कदमों का ऐलान किया है जो सभी सुनना चाहते हैं और सभी उन पर अमल भी चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही सकारात्मक कदम है और पूरी इंडस्ट्री को इसे बहुत ही पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो पूरी इंडस्ट्री को इसको पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। अतुल भी हमारे साथ बने हुए हैं, को फाउंडर Tissot.com। अतुल, आपका इस पर रिएक्शन, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से
मैं सहमत हूँ अंकुर से कि बहुत सकारात्मक डिसीजन है। मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम सरकार ने एक स्टार्टअप टाइप डिसीजन लिया है खुद। इट्स अ वेरी डिसरप्टिव एंड वेरी फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन कि आप जो जितने भी इन्होंने प्रोविजंस दिए हैं कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने का या स्टार्टअप फिनिश करने का जो प्रोविजंस है बहुत पॉजिटिव है एंड इसको काफी हेल्प मिलेगी आगे जाके जो स्टार्टअप्स अभी करंटली चल रहे हैं, जो कि बहुत सारे नौजवान स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। जी अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, अंशुमन मेहर भी हमारे साथ बने हुए, को फाउंडर एंड डायरेक्टर माई टैक्सी इंडिया। क्या आपको लगता है कि लगातार हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते रहे हैं अंशुमन, और लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जब स्टार्टअप अपना नया वेंचर शुरू करता है, नया बिजनेस शुरू करता है, तो उसके दिमाग में एक बात कहीं ना कहीं ये जरूर होती है कि अगर लॉस में जाती है कंपनी तो कितना आसान मेरे लिए होगा अपने स्टार्टअप को बंद करना। तो उस एग्जिट को भी ईज किया गया है, ईज टू एग्जिट भी आप देख रहे हैं सेक्शन प्लान में। बिल्कुल, मैं इसे कहना चाहूंगा कि ये इंडियन स्टार्टअप और इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छे दिन की शुरुआत है। और जो मोदी सरकार ने किया है, जिस तरह से इन्होंने जो नए रूल्स आए हैं और जो इन्होंने कानून बनाया है, इस कानून व्यवस्था में स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो रिस्क लेना पड़ता है, जो उन्हें अपने फंड को यूटिलाइज करना पड़ता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि वो हाउ टू एग्जिट। एंड इन्वेस्टर जो आप में पैसे लगाते हैं, उनका भी एक रिस्क होता है कि वो इसमें से एग्जिट कैसे ले। तो जो इन्होंने 90 डेज में एग्जिट प्लान जो बनाया है, ये काफी सकारात्मक है और इंडियन स्टार्टअप को ये काफी बढ़ावा देगा। जी आप हमारे साथ बने रहिए। और मनु रेखी भी, पार्टनर एंड मेंबर टायर सिलिकॉन वैली, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु, आई वुड लाइक टू आस्क यू, डू यू रियली थिंक ईज टू एग्जिट विल बी रियली इजी इन द लॉन्ग रन आफ्टर दिस एक्शन प्लान? No, I think so. I think, starting a company should be easy. Shutting a company down should be easy because, 60 to 70% of companies fail, right? And no matter how, because it's very risky, and risk means that something has to fail. And you need to be able to have easy ways to dissolve the company. So, it takes 3-4 years to shut the company down today. And, almost everybody I meet in Delhi or Bangalore or Bombay has a company that they have had for many years, but they just can't shut it down. So they just walk away from it. So, so the fact that the government has to introduce a bankruptcy law, and India is the only country in the world that doesn't have a bankruptcy law. So I'm really hoping the Congress government in Parliament actually stops resisting the thing from getting passed. विपुल भी हमारे साथ बने हुए हैं, फाउंडर एडवांस सेल्स। विपुल, आप इससे कितने सहमत हैं? बैंक्रप्सी, जीएसटी, इन तमाम चीजों की जरूरत तो है, लेकिन आप भी क्या मानते हैं कि ईज टू एग्जिट अब और ज्यादा आसान हो जाएगा? सर्टनली। देखिए, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में एक रिस्क होता है। अगर आज हमें स्टार्टअप को शुरू करना इजी लगता है या इजी सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, तो उतना ही इजी होना चाहिए स्टार्टअप को शट डाउन करना। अगर आज हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं और उसे शट डाउन नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है, क्योंकि अगर हम हमेशा उस बैगेज को अपने ऊपर लेके चलते रहेंगे तो वो आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना इजी स्टार्ट करना हो उतना इजी शट डाउन करना हो। जी विपुल, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, रिस्क फैक्टर की आपने चूंकि बात की है, जब आपने ये वेंचर शुरू करने की सोचा था तो आपके दिमाग में क्या सवाल थे? क्योंकि उस वक्त शायद पॉलिसीज इतनी आसान नहीं थी, तो किस तरीके के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा, क्या मुश्किल आई थी? देखिए, किसी भी स्टार्टअप की तरह हमारे सामने भी 3 सबसे बड़े चैलेंज थे। सबसे बड़ा चैलेंज इज ऑब्वियसली फंडिंग। अगर हम एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हैं, हम प्योरली रिसर्च और थेरेपीज में काम करते हैं। इसके लिए फंडिंग, रेवेन्यू का कोई सोर्स होता नहीं है, हमें सिर्फ फंडिंग चाहिए रिसर्च करने के लिए। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन हमेशा रहा कि फंडिंग कैसे आएगी। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हर स्टार्टअप के सामने होता है एक्विजिशन ऑफ टैलेंट। आज हमने एक आइडिया तो हमारे दिमाग में है, लेकिन हमें उसी तरह के लोग चाहिए जो हमें गाइड कर सके, मेंटर कर सके, हमारे साथ उस आइडिया को कमर्शियल बना सके। अगर हम उन लोगों को एक जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब गारंटी नहीं दे सकते अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो ऐसे लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जैसी कंपनी को शायद वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है।
अब अगर इस तरह का कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी हो जहां हम जाके अपनी रिसर्च कर सकें, तो दैट कैन ऑल्सो सॉल्व आवर प्रॉब्लम। बट ये 3 आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हर स्टार्टअप के सामने होती हैं। तो टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और प्रॉब्लम भी जरूर ये था। अंकुर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा माहौल बनाना, आप इसको कितनी बड़ी चुनौती अब भी मान रहे हैं इस एक्शन प्लान के लॉन्च होने के बाद, या आपको लगता है कि वाकई अब चीजें आसान हो जाएंगी? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ऐलान करना तो आसान होता है, लेकिन सरकार की तरफ से भी सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। अब सिर्फ ऐलान के बेसिस पर ही अगर हम ये सोच लें कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। जितना सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगी, पहल करेगी, उतना ही पहल हमें एंटरप्रेन्योर्स को भी करना पड़ेगा, ताकि जो भी ऐलान हुए हैं, और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया है कि आगे भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और जैसे खासकर महिलाओं के लिए कहा गया है कि और भी नए ऐलान किए जाएंगे जी। तो सारी चीजों को अगर आप एक साथ मिलाकर देखें, तो अगर ऑन ग्राउंड, यानी कि अगर सिर्फ जमीन पर उसका अमल अच्छा होगा, तो मैं मानता हूं कि सिर्फ अभी नहीं, आने वाले अगले 5 सालों में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आने वाले 5 सालों में बहुत कुछ किया जा सकता है, यानी कि अभी और भी उम्मीद है सरकार से, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, माहौल ऐसा क्रिएट अब जरूर किया गया है कि वो चीज आसान जरूर हो जाएगी, लेकिन कंज्यूमर ओरिएंटेड और जॉब क्रिएशन के लिहाज से इस लेआउट प्लान को आप कैसे देख रहे हैं? अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्स्ट टाइम एक स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया गया है, स्टार्टअप को क्लैरिटी दी गई है कि उसको कितना, कि उसको टैक्स एग्जेम्पशन है 3 साल तक। बहुत सारी क्लैरिटी जो कि पहले नहीं थी, इस बारी आई है सरकार की तरफ से। उससे जो स्टार्टअप्स होंगे उनको भी क्लैरिटी होगी, आगे जो उनके फ्यूचर एम्प्लॉयज उनको क्या ऑफर दें, क्या किस तरीके से रिक्रूटमेंट करें। तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। और मैं अबाउट द 90 डेज टू क्लोज द स्टार्टअप से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता 90 डेज एक बहुत कम समय है फॉर अ स्टार्टअप। तो उस चीज में अगर सरकार देखे, ऑफकोर्स जो सारे फैसले हुए हैं दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट विद द वे द लेजिस्लेशन इज हैपनिंग, I hope there won't be any interruption on this, and startups, because startups सभी के हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। तो आई जस्ट होप कि ये सारे लेजिस्लेशन आगे जा सके। तो जाहिर है कि उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है सभी स्टार्टअप्स को कि अब ये जो एक्शन प्लान कल प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं आएगी। जो चैलेंजेस सरकार के सामने है, जिनके बारे में हम लगातार बात करें, लॉन्ग रन में क्या चैलेंजेस भी आ सकते हैं, इन पर भी सरकार जल्द से जल्द काम करेगी। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि स्टार्टअप एक्शन प्लान को DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत ने आजादी के बाद का बेस्ट प्लान बताया है। स्टार्टअप इंडिया एक न सिर्फ कार्यक्रम बना बल्कि एक मेगा शो बन गया, बिल्कुल उस तरह से जैसा प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया था। लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे जिसका हाथ है वो है DIP सेक्रेटरी अमिताभ कांत जी। सर, ये जो कार्यक्रम रहा सक्सेसफुल रहा नहीं, बिल्कुल एक मेगा शो बन गया, इसके पीछे कितनी मेहनत थी और जो एक्शन प्लान प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया उससे क्या हासिल होने की उम्मीद है? देखिए, बहुत मेहनत तो बहुत थी, पर ये बहुत खुशी है हम लोगों को कि ये देश के लिए कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का विजन था और इसको इम्प्लीमेंट करने में हम लोग को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नए तरीके की एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंसी था, एक उत्साह था, और लोगों में इस तरह की मैंने एनर्जी किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन में अपने 38 साल के औद्योगिक कैरियर में कभी नहीं देखी। और एक्शन प्लान जो बना है पूरे लाइफ साइकिल को कनेक्ट करता है, कंप्लायंस, स्टार्टिंग अ बिजनेस, एग्जिट, आपके टैक्स इश्यूज, आपके इंक्यूबेटर्स, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस, सबको कवर करता है। तो ऐसा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाया है जिससे कि पूरे देश के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत जोरों का इम्पैक्ट हो और सारे देश के जो युवा वर्ग हैं ये लोग स्टार्टअप्स के मूवमेंट में बढ़े आगे। टैक्सेशन को लेकर काफी लोगों में क्यूरियोसिटी थी, प्रधानमंत्री ने एक पूरा रोड मैप ही दे दिया है और कह सकते हैं बजट से पहले एक उनके लिए दिवाली का नहीं, बहुत बढ़िया एक्शन प्लान है। मेरे विचार से इससे अच्छा एक्शन प्लान देश में नहीं आ सकता था। फंड ऑफ फंड्स है, 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन है, और उन्होंने ये भी कहा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो कुछ और देखेंगे, और फेयर वैल्यू मार्केट के जो इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। जो लोग फंड ऑफ फंड में पैसा लगाएंगे उनको कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन भी लगेगा। तो
ऐसा इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक एक्शन प्लान नहीं बन सकता था। लोगों को डेफिनेशन मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। उसके साथ डेफिनेशन दी गई है, तो सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। सर, ये जो आईपीआर का इशू था, ये बहुत ही बेसिक इशू था। बहुत लोगों से मैंने बात किया तो कहा कि आईपीआर का इशू टच करके और उसको पूरा एक एड्रेस करके लीगल सिस्टम में बहुत बड़ा एक योगदान है। आईपीआर का तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके लिए एक फास्ट ट्रैकिंग होगी, 80% का छुटाव का डिस्काउंट मिलेगा, केवल 20% उनको देना पड़ेगा। और हम लोगों ने एक फैसिलिटेटर की स्कीम बना दी है कि लॉयर्स रहेंगे हर जगह जो इनको सपोर्ट करेंगे, इनके सिस्टम को अप्रूव करेंगे और रजिस्टर करेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सर, फंडिंग के लिए भी सरकार ने जो 10,000 करोड़ का अनाउंस किया था उसको भी एक मिशन के तहत डाल दिया है। उसको आगे किस तरह से फंडिंग के लिए जो समस्या वो प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया कि हर साल अगले 4 साल 2,500 हजार करोड़ देते चले जाएंगे, तो उससे फंड ऑफ फंड्स बहुत अच्छी तरह ग्रांट की तरह चलेगा। तो चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए इस पर चर्चा करने के लिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने नया एक्शन प्लान स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया है वो लॉन्ग रन में कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और भी क्या कुछ किया जा सकता है। सुजायत अली, को फाउंडर एंड CEO Vonik.com भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुजायत जी, यहाँ पर इस एक्शन प्लान में खास बात ये रही है, कहा गया कैपिटल गेन टैक्स पर छूट जो दी गई है, तो आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ही अपना नया वेंचर शुरू करते हैं। जाहिर है कि बहुत मुश्किल भी होती है, पे ऑफ भी करना होता है, एम्प्लॉयज भी हायर किए जाते हैं, उनकी भी उनको स्टेबिलिटी देने की भी एक टेंशन होती है। तो एक कैपिटल गेन का इसमें जो क्लॉज रखा गया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सुजायत अली, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बात करने की। और हमारे साथ अंकुर अग्रवाल भी लगातार बने हुए हैं। अंकुर, ये कैपिटल गेन पर जो छूट की बात कही गई है, तो वाकई इसे राहत आप मानते हैं स्टार्टअप्स के लिए? देखिए, हम अभी भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि कैपिटल वाकई कहने के लिए तो एक अच्छा स्टेप है, बिल्कुल, लेकिन कितने स्टार्टअप ऐसे हैं जो पहले 4-5 साल में प्रॉफिट बनाते हैं? बहुत ही कम ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जिनके पास इतना पैसा होता होगा कि उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देने की जरूरत भी पड़े। तो मैं भी यही कहूंगा बार बार कि कदम तो ठीक है, कदम अच्छा है, कहने के लिए अच्छा है, लेकिन काफी स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो जितना भी प्रॉफिट बनाते हैं उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने ही स्टार्टअप में फिर से, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। या तो वो फंड से लेते हैं पैसा और तब बिजनेस में लगाते हैं, या फिर वो लेते हैं अपने प्रॉफिट्स को और उनको बिजनेस में लगाते हैं। तो कदम तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स मेरी नजर में इसका बहुत फायदा उठा नहीं पाएंगे, ये मेरा मानना है। मनु रेकी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अर्लियर it was said like policies in India for startups are not investor friendly. Now since this action plan has been launched, do you think viewpoint will be changed? Oh, absolutely. I've never heard a head of state, talk so passionately about startups anywhere. So I think this, the leadership changes. It's just like a CEO of a startup, right? The culture starts at the top, and he's defined the culture. He wants the startups to create jobs, and I think the startups can create over 100 million jobs in the next 5 to 10 years, right? And if you look at the U.S. or any other developed country, 70% of all job creation in the U.S. is by startups, right? So established companies do not create jobs. They actually reduce jobs because they keep bringing efficiency and they want to reduce jobs. So I think he's on the right track. He's laid the foundation down. And I think the announcement yesterday was just a start of it. I think he has a lot more. We had a private one-on-one discussion with the Prime Minister yesterday. And he's frustrated with things getting stuck in Parliament, and he has a huge plan, but he's very diligent and he's not going to give up. And just hearing him talk yesterday, and he was very passionate. It also almost reminded of me when I was doing my startup, or any one of the people on this panel here today. So he's running the government as a startup, and I think he has a passion. He wants the young generation in India to create startups, to stop being job seekers, but to be job creators. And I think that's the key part. So it's not going to happen in one day. He had a very good action plan. I think I agree with almost all of them. There are some things that are missing, but I think in the next 6 months
next 8 months, I'm hoping for a चलिए, lot some more. things are missing. कुछ तो मिसिंग है, लेकिन अभी बहुत कुछ, जैसे कि लगातार हम बोल रहे हैं, किया जाना बाकी है। और जो चीजें इसमें एक्शन प्लान में मिस हुई हैं, वो जल्दी कवर अप भी सरकार की तरफ से कर ली जाएंगी। और इस वक्त सुजैत अली, को फाउंडर एंड CEO Vonip.com हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजैत, यहाँ पर लगातार स्टार्टअप्स के लिए सरकार की तरफ से जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, उनको बूस्ट करने के लिए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं उनको देने की बात कही गई कल के एक्शन प्लान में। उसमें से एक है 3 साल तक इनकम टैक्स में छूट देना और कैपिटल गेन की जो बात कही गई है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो उसमें से सबसे पहला जो एक ख्याल है ये भी आता है, एक तो स्टेबिलिटी का, और दूसरा पॉइंट ये आता है कि यार प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है, लॉस को किस तरीके से कम करना है या क्या करना है, और साथ ही साथ इनकम टैक्स जब देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे। तो चूंकि अब ये जो छूट दी गई है, इसको कितना बड़ा कदम आप मान रहे हैं? I think, first of all, it's very important that we create a perception that India is a startup-friendly nation. So this income tax exemption and even the other things like reducing the time for registering a startup, all these are steps towards creating the perception that India is startup-friendly. But in terms of reality, the impact might not be that huge. If you really look at it, like I think less than maybe like less than 0.7 or 0.6% of a startup might make any profit in the first 3 years. So already like more than 99% of the startups don't have any income. So not having income tax exemption or having income tax exemption is not going to be that beneficial for these startups. And the second part is, even to qualify for that, they need to get a recommendation from an incubator, or they need to be approved by interministerial body. So we have to still wait for those details, but that again like includes a lot of hurdles in getting that. But even very small number of startups are going to be eligible for that. So rather than an income tax exception, it would be great if we can get something like a service tax exception, which every startup end up paying. And by not having service tax, or by having reduced service tax, the startups can be much more competitive in the first 3 years, thereby like facilitating their growth in the first 3 years, right? But having said that, perception is also important. India is currently not perceived as a business-friendly nation, so these efforts will go a long way in creating that perception. जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए एक माहौल की जरूरत थी, वो तो अब जरूर कोशिश की गई है इस एक्शन प्लान के जरिए। और भी क्या कुछ खास है इस एक्शन प्लान में, और क्या कुछ स्टार्टअप चाहते हैं कि आगे 6 महीनों में सरकार और भी कदम उठाए, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। Actually, my DNA has been very, very clear that I was a determined kid. And I think so am I even now. If I want something, I will get it sooner or later. As I said, I have mentioned in my book, even the successful people, whether they are leaders of anything or any kind, are ordinary people with extraordinary determination. महाराष्ट्र सारी दुनिया का स्वागत करता है मेक इन इंडिया सप्ताह मुंबई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी,
क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। श्रीमती जी के बालों की शाइन लाजवाब है। वाह वाह क्या बात है। दो घूंट की बात है, बस दो घूंट की बात है। लगता पूरी फैमिली को पता क्या। पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के दो घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। Stand up India! ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप एक्शन प्लान लॉन्च किया। इस मौके पर देश विदेश के स्टार्टअप्स के करीब 40 फाउंडर सीईओज जुटे। आइए आपको बताते हैं कौन सी प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। दुनिया भर की नजरें शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन पर थीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को लॉन्च करने वाले थे। देश विदेश के करीब 40 सीईओ विज्ञान भवन में समय से पहले ही जुट गए थे। पीएम उनके लिए क्या तोहफा लाए हैं, इसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। इस मौके पर मौजूद उबेर ट्रैविस कैलनिक ने कहा कि आने वाले समय में भारत स्टार्टअप्स का बड़ा हब होगा। तो वी वर्क के को फाउंडर एडम न्यूमैन ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पीएम के एक्शन प्लान को बड़ा कदम बताया। सॉफ्टबैंक के फाउंडर सीईओ मासायोशी सोन ने देश में बढ़ती एंटरप्रेन्योरशिप की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में ओयो रूम्स के फाउंडर सीईओ रितेश अग्रवाल भी मौजूद थे। उन्होंने स्टार्टअप मूवमेंट के लिए इसे बेहतरीन शुरुआत बताया और कहा कि इससे ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। इन मोबी के सीईओ नवीन तिवारी ने कहा कि स्टार्टअप्स को लेकर अच्छी शुरुआत हुई है। मेक माई ट्रिप के फाउंडर और सीईओ दीप कालरा भी स्टार्टअप कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने पीएम की घोषणाओं की सराहना की। प्रैक्टो के को फाउंडर और सीईओ शशांक एंडी ने स्टार्टअप्स को इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा बूस्ट बताया। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। शेरोज की सीईओ सायरी चहल ने सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी की तारीफ की। मैप माई जीनोम की सीईओ अनुराधा आचार्य भी कार्यक्रम में मौजूद थी। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल, टीम इंडस के दिलीप छाबड़िया, जोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने पीएम के स्टार्टअप्स के लिए किए गए ऐलान को देश की इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, चर्चा लगातार जारी है कि स्टार्टअप्स के लिए कितना आसान अब हुई है उनकी राह और आगे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन पॉलिसीज का किस तरीके से किया जाना चाहिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमन, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम इनकम टैक्स की तो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इससे पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो आपका कहना था सर्विस टैक्स जो है वो भी एक प्रॉब्लम जरूर है स्टार्टअप्स के लिए। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये सच में एक बहुत बड़ा चीज है कि आपने टैक्स में तो अपने एग्जाम्पशन दे दिया है, जबकि 3 साल की पीरियड जो होता है कि कोई भी स्टार्टअप इन 3 साल के पीरियड में ज्यादा प्रॉफिट कमाती नहीं है, तो टैक्स में एग्जाम्पशन जो है वो ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं देगी। हाँ, अगर हमें सर्विस टैक्स में एग्जाम्पशन मिलता है तो ये सच में स्टार्टअप के लिए बहुत इंकरेजमेंट होगा, क्योंकि इन 3 साल में वो अगर सर्विस टैक्स सेव करते हैं तो उनके लिए ग्रोथ होगा और आफ्टर 3 ईयर डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को इससे ज्यादा रिटर्न देंगे। जी विपुल, आप भी क्या इससे सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए, इनकम टैक्स तो एक ऐसी चीज है जब इनकम होएगी तब उसके बारे में सोचेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन सर्विस टैक्स तो हमें डे 1 पे ड्यू हो जाता है। हमारी रेवेन्यू चाहे आए या ना आए, सर्विस टैक्स हमें डिपॉजिट कराना है। तो अगर इनकम टैक्स के साथ साथ सर्विस टैक्स में भी रिडक्शन मिले या एग्जम्पशन मिले तो ये हमें कैश फ्लो भी देगा हमारे हाथ में कि हम उसे वापस अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सके, प्लस हमारे को एक बहुत पीस ऑफ माइंड भी आएगी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अंकुर, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? अगर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन कंप्लायंसेस की हम बात करें तो कितना पॉजिटिव आप इसे मान रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए? नहीं, काफी पॉजिटिव। देखिए, शुरू में जब भी कोई स्टार्टअप होता है उनके पास
ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो लोग होते हैं काम करने के लिए बहुत कम होते हैं। तो कंप्लायंसेस क्योंकि हमारे देश में इतने सारे हैं जहां पर हमें हर वक्त या तो सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स या किसी भी तरह के कंप्लायंस को करना हो तो हमें उसके लिए ह्यूमन कैपिटल और बढ़ानी पड़ती है। बेहतर है अगर इन कंप्लायंसेस को, जैसा कि सरकार कह रही है कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए तो हम आपको उस चीज के लिए परेशान नहीं करेंगे, तो काफी पॉजिटिवली मैं देखता हूं उसे, जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाली चीज कही गई है। जी अतुल, आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर शेयर करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इन जितने भी अनाउंसमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही है अबाउट सेल्फ सर्टिफिकेशन, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे हम लोग थे जी, तो हम लोग एक्चुअली बहुत शुरू में डरते हैं क्योंकि इंडिया में इतने सारे तरह के टैक्सेस हैं, इतने सारे तरह के कंप्लायंसेस हैं। अगर आप सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक बंदे को सिर्फ वही चीज देखनी पड़ती है, तो इस सब से ये होगा कि आप लोग अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, रादर देन लुकिंग एट कि ये टैक्स जमा करें, ये कंप्लायंस मीट करें। और ऊपर से होता क्या है कि a lot of times the bureaucracy stuff that that they identify you, they know that कि आपकी नॉलेज कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्टार्ट कर रहा है जनरली सीधे लोग ही होते हैं, जो जिनको ज्यादा कम नॉलेज होती है, तो वो उनको हरासमेंट भी ज्यादा होती है। हमारे काफी हरासमेंट हुआ है, तो आई कैन ओनली से दैट अगर ये चीज 5 साल पहले आई होती तो शायद हम लोग और बड़े हो गए होते। अभी जिस स्केल पे हम हैं, वी कुड हैव बिकम परहैप्स, जो हम अभी एम कर रहे हैं ग्लोबल जाने का, वी कुड हैव परहैप्स ऑलरेडी बीन ग्लोबल। सुजात, क्या आप भी ऐसा मानते हैं, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले भी ये पॉलिसीज आती तो शायद जो दिक्कतें हुई थी वो नहीं होती, और आगे हम यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन और ऑन कंप्लायंसेस की यहाँ बात की गई है, तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। वो डर और वो कंफ्यूजन की स्थिति अब नहीं रहेगी स्टार्टअप्स के लिए। Biggest announcement, right? So I think I would even expect it to go beyond what has been declared now and go to things like FDI reporting, forex payments and forex, both receipt and paying for forex. I think self-certification will be a major breakthrough. If we need not get a certificate from someone else for each and every step that a startup is going through, and it will reduce a lot of time that we spend outside our core work, which can be spent again on our core competencies, and we can become more competitive. So I think that's one of the biggest and major breakthroughs in all the things that have been announced. मनु रेड्डी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनु, you have been putting up policies and you have done a lot analysis on startups. So what do you think, investor friendly बनाने के लिए जो policies पहले कुछ खास नहीं थी, आपको लगता है कि अब ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा? आपको लगता है वो ईज आउट हुआ है? Absolutely. I think the best thing Modi said yesterday was मुझे बताओ कि सरकार कितना ना कराए, don't ask me to do more things, and I think that was the best thing. So less regulation, less compliance, less things. So back in 1991 when the country got deregulated, we had 8 to 10% growth rate. Before that it was 2% growth rate. So it proves that the less government involvement you have, the better people like us on this table can do work, right? And I think that's the best thing he said, and he acknowledged it. So the sentiments, and this is what investors and entrepreneurs love to hear. They love to hear that the government actually gives you the right ecosystem to actually start companies, build companies, grow, and hire people, and this less and less, right? So, and one of the things, if you think about, there's 1.2 billion people in India right now. If 1% of the population can be entrepreneurs, and it could be anybody, it could be somebody, starting a car company, it could be starting a chai company, it could be anything, right? And if you have 1%, that's 12 million people, and if they each hire 10 people, that's 120 million new jobs created. So it's massive, and I think the government can do more by doing less, which is what exactly we heard yesterday. विपुल, आपसे जाना चाहेंगे, जब भी स्टार्टअप्स की बात होती है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है जो सबसे पहले दिमाग में आता है। तो यहाँ पर जब आप किसी को नौकरी पर रखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नौकरी करने से ज्यादा चैलेंज है नौकरी पे आप किसी को रख रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी देना भी बहुत आसान है। इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत आपको आती थी जो अब वाकई आसान हो जाएगी लोगों को विश्वास दिलाना? क्योंकि 2015 का अगर हम एनालिसिस करें, वहां पे बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स थे जो बंद हो गए, जो शट डाउन हो गए, और लोगों ने नौकरी शुरू की, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, कईयों को पैसा भी नहीं मिला है। तो उस लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए,
जब भी हम किसी को नौकरी पे रखते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वी हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन। जब तक वो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसे अपना जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब सिक्योरिटी दोनों मिलनी चाहिए। लेकिन हम वो जॉब सिक्योरिटी सिर्फ तभी दे सकते हैं जब हमें खुद को ये पता हो कि अगले 6 महीने हमारी कंपनी चलने वाली है। अगर हमें ही इस बात का शक है कि पता नहीं ये बिजनेस प्लान चलेगा नहीं चलेगा, फंडिंग आएगी नहीं आएगी, तो हम वो जॉब सिक्योरिटी कभी नहीं दे सकते। अब अगर हमें एक इकोसिस्टम मिलता है जहां हमें ये पता है कि एक तरीका है फंडिंग लेने का, एक तरीका है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, तो अगर हमारा बिजनेस प्लान अच्छा है, अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी कंपनी या स्टार्टअप चलती रहेगी। जब वो इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो हम यही गारंटीज, यही कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, जिससे वो भी इस चीज को, अब जॉब सिक्योरिटी को अपने दिमाग से निकाल के और कॉन्सेंट्रेट करें एक अच्छा काम करने में। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। सुजात अली, आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी, देयर आर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, इंडियन ब्रेन्स आर वेरी शार्प, लेकिन उस शार्पनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी पॉलिसीज का आसान होना बहुत जरूरी था। अगर पिछले 5 सालों में जाएं तो शायद स्टार्टअप शब्द से ही लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने कोशिश की है, तो आपको लगता है कि लोगों के मन में, चूंकि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की भी बात करें, लोगों के मन में एक डर जरूर होता था, यार स्टार्टअप में नौकरी करने जा रहे हैं, पता नहीं स्टार्टअप कब बंद हो जाए, नौकरी कब चली जाएगी। जहां शार्पनेस की बात आती है इंडियन ब्रेन्स की, तो वहां पर उन्हें रास्ता दिखाना भी बहुत जरूरी है, जो मोदी सरकार ने किया है। Yeah, definitely. So I think when we talk about jobs created by startup, couple of things are very important. It's not just about the quantity of the jobs that we create, but also about the quality of the job. If you take startups, like at least in Munich, what we say is like what our people learn in 1 year will probably take like 5 or 6 years to learn in a traditional setup. So it's not just about the quantity, the kind of maturity that the people get, the kind of skill sets that they acquire when they work at a startup, it's going to be huge. So even worst case, like if a startup is not able to keep them employed, if they are like letting them go, they will be like much more employable than what they were when they join a startup. And the second part is, yeah, definitely with government behind us, with our Prime Minister behind us, more and more students and more people who are looking to shift jobs are going to be more inclined towards joining startup, which is going to accelerate the kind of maturity, the kind of employability the whole Indian population is going to get. And on top of that, like if you look at like even these people who, if they want to get into a very big their dream company such as Google or Facebook, I think they are probably looking, those kind of companies are probably looking to hire from startups rather than from traditional service-oriented companies. So even there, we are laying them a better career path than what they have been following before. So in all perspectives, I think this has been a very great thing. तो वाकई बहुत अच्छा कदम, ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स की बेटरमेंट के लिए उठाया गया है। बहरहाल सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने स्टार्टअप्स के लिए किए गए ऐलान को ऐतिहासिक बताया है। जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। स्टार्टअप्स को मिला है, आपको क्या उम्मीद है कि इस जो टैक्स का रोडमैप है उससे कितना मदद मिलेगी? आज स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कई सारे क्रांतिकारी कदम हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो कंप्लायंस के मुद्दे हों, चाहे वो फंडिंग के मुद्दे हों, चाहे वो रिसर्च के मुद्दे हों। मैंने पहले भी कहा था कि 4 क्षेत्र हैं जिनको हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। उन पे आज आपने देखा हम लोगों ने कितनी महत्वपूर्ण हम लोगों ने इस पे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, और इससे मुझे पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा है जो हमारी कोशिश थी कि हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे विश्व में उभर के आए और टॉप पे आए, वो मुझे लगता है बिल्कुल होने वाला है। टैक्स के प्रोविजंस जो हैं वो हालांकि बजट में ऐलान होंगे, लेकिन वो लागू कब से होंगे और क्या उसके वो आप जरा एक्शन प्लान में डिटेल्स में देख लीजिए, और भी डिटेल जो है उस पर फोर्थ कमिंग है। लास्ट सवाल की जो बबल्स की बात की थी, जो अभी इकोसिस्टम में दिक्कतें हो रही हैं, ये एक्शन प्लान कितना उस पर कामयाब रहेगा? नहीं, देखिए मैंने बबल्स का खतरा उठाया। अब बबल है कि नहीं है वो तो मार्केट तय करता है। हम लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर बबल बर्स्ट हो जाता है, अगर वो जो बलून है वो बलून का विस्फोट होता है, तो कोई सिस्टेमिक एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। ये थे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, जिनका कहना है कि जो स्टार्टअप्स के लिए रोड मैप दिया गया है टैक्सेशन का, वो टैक्सेशन 2016 अप्रैल से लागू होगा और नए स्टार्टअप्स के लिए लागू होगा। तो कुल मिलाकर स्टार्टअप्स के लिए टैक्स को लेकर, फंडिंग को लेकर जो दिक्कतें थी, कहीं न कहीं रोड मैप जो एक्शन प्लान है उसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई है।
तो मनु रेखी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। मनु, एग्जिट शुड नॉट ऑलवेज बी प्रॉब्लमैटिक, राइट? वी हैव बीन टॉकिंग एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस, सो हाउ डू यू डिफाइन हैप्पी एग्जिट? Well, I mean, most entrepreneurs start companies not to shut it down. They start companies, either to take it public, IPO, or you get sold to a company, a larger company, whether it's, Snapdeal or Facebook or Google. So that's the happy exit, which the entrepreneurs, the employees, the investors are all happy about, and the government too, because they get taxes from the sale as well. So I think that's the piece, that needs a lot of reform. So, just to give you an example. Facebook acquired a company in India called Little Eye Labs for roughly about $10 million. And in the same month, the same 2 months, they acquired a company called WhatsApp. You might have heard of it, for about $19 billion. Talking to the person within Facebook, the head of Corp Dev, confided in me, sort of said, the time it took me, the legal time, the work, the regulation, compliance to acquire the Little Eye Labs for $10 million was more than the $19 billion acquisition, right? So when you look at the scale, so this deters him from acquiring a company in India again, right? And we need companies like that, or any company, to be able to acquire companies in India, because that's 90% of all happy exits happen to acquisitions by other larger companies, right? So we need that, and the government can and should do more, because it shouldn't take that much effort to do those things. So. And I think the panel here would actually agree. अतुल, मनु ने यहाँ पर जो जिक्र किया है हैप्पी एग्जिट का, तो आप उससे कितने सहमत हैं? सी टोटली इसके अंदर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एंड एक्चुअली सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं, इन जनरल जो आई एम श्योर एवरीबॉडी हियर विल एग्री कि जो द पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड इन इंडिया इज टू मच, जो कि रेगुलेशंस हैं। तो सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं, ओवरऑल ही ये द गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इट, एंड उससे ये होगा कि we will have better opportunities to partner with bigger companies or to be acquired by bigger companies, and then क्या होगा, क्योंकि स्टार्टअप अगर कोई अपने आप को एग्जिट करता है with a happy exit like you said, तो in the end they will create more startups and employment और बढ़ेगा। तो इसलिए important है कि हैप्पी एग्जिट मिले, ताकि स्टार्टअप का कल्चर उसी से और प्रमोट होगा, क्योंकि अगर ज्यादा स्टार्टअप्स मरेंगे तो उससे जो है अराउंड द सेंटिमेंट काफी नेगेटिव होता है। अंकुर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हम इससे पहले कर रहे थे, आपको लगता है कि ये इस पर जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, चूंकि ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं सरकार के इंटरलिंक्ड हैं, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इस कदम के बाद? तो देखिए, जो अनाउंसमेंट किया है वो तो बहुत ही पॉजिटिव है। अब ये देखिए, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर कोई नया बिजनेस जब शुरू करता है तो वो एक आइडिया पर शुरू करता है। हमेशा एक दिमाग में सोच होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कल की कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया था कि अगर 5 लोग भी हैं ऐसे जो एक प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। उस आइडिया को अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाएं और आपके दिमाग में हमेशा ये लगा रहे कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है या मैंने कोई चीज बनाई है वो आज मैं इंडिया में बनाता हूं, लेकिन उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि कोई और उसको कॉपी करके और उसका फायदा वो उठा ले, और जबकि मेहनत और आइडिया मेरी थी। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम एटलीस्ट कहा तो है सरकार ने कि हम प्रोटेक्शन देना चाहेंगे। ये उस ब्रेन ड्रेन को भी रोक सकता है जो हमेशा लोग सोचते हैं कि बजाय इंडिया में काम करने के मैं बाहर चला जाऊं, मैं यूएस चला जाऊं या यूरोप चला जाऊं और वहां पर मैं इस प्रोडक्ट को ट्राई करूं, क्योंकि इंडिया में तो हमेशा यही होने वाला है कि मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगा और उसको कोई ना कोई कॉपी कर लेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी इनोवेटर के दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और इसको कम से कम जो अनाउंसमेंट की है उसमें तो अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है कि हम इसको यूएस लेवल तक ले जाना चाहेंगे और जल्दी से जल्दी बैकलॉग खत्म कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन उसको हम सॉल्व भी करना चाहते हैं। तो इसको तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताऊंगा आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंशुमन मेहर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमन, जब स्टार्टअप्स की बात आती है, चूंकि अभी तक हमने पॉइंट अपने डिस्कशन में मुद्दा नहीं उठाया है, यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, कितना मेजर इम्पैक्ट अब आप इस पर देखेंगे जिससे के लिए चीजें बैंकिंग सिस्टम की तरफ से स्टार्टअप्स के लिए आसान होंगी अर्लियर एज कंपैरिजन जो दिक्कतें आती थी? बैंकिंग सिस्टम में मैं 2 चीजों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी। एक तो कंप्लायंस है, जो नए स्टार्टअप, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं
उनको जो कंप्लायंस इशू है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। आई कैन टेक माई एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड माई टैक्सी इंडिया, तो क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं जब आप फॉरेन रेमिटेंस आता है तो कौन कौन से पेपर्स आपको फाइल करने पड़ते हैं, इनके बारे में आपको जानकारियां नहीं होती है। और हमने बहुत ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गए, उनसे पूछा कि क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक से बात किया और हमें अलग अलग जगह से ये चीजें की पता चली। और अगर सरकार कुछ इस तरह की इंक्यूबेशन स्टार्ट कर रही है जहां से वो लोगों को, एंटरप्रेन्योर को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि जिससे कि वो उन्हें पता चलेगा कि बैंकिंग सिस्टम में वो किस तरह से फॉरेन फंड ला सकते हैं, और बैंक्स को इस तरह से वो अगर इंकरेज करे कि बैंक ही एंटरप्रेन्योर की हेल्प करे और सारे पेपर्स वर्क बैंक ही उनके बिहाफ पे करें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अतुल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम की चूंकि हमने यहाँ पर बात की है, तो किसी तरीके की इस कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम्स आपने भी शुरुआती दौर में फेस की हैं? एक्चुअली बहुत ज्यादा शुरू में। तो हम अगर 5 साल पहले की मैं बात करूं तो हमारा तो बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज नोबडी न्यू ई कॉमर्स एट दैट टाइम। तो एंड अभी भी अगर हम कोई लोन लेना चाहते हैं वो तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो विद आई कैन ओनली होप कि विद द करंट पॉलिसी तो the awareness amongst the financial institutions will also increase, and since they know that the government is behind all the startups and is promoting this, तो situation थोड़ी improve होगी। सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगी, ऐसी उम्मीद भी है, विश्वास भी है। सभी स्टार्टअप्स इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तो स्टार्टअप एक्शन प्लान के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उबर के सीईओ भी थे और उन्होंने कहा कि पीएम का एक्शन प्लान स्टार्टअप की कामयाबी में बड़ी भूमिका निभाएगा। जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने उबर के सीईओ ट्रेविस कैलनिक से बात की। Action plan which was presented for the startup. I think the action plan puts fuel on the fire, which was great India startup success that's already happening. And I think it was very exciting for me as an entrepreneur and exciting for the thousands of entrepreneurs that were in the room to see that action plan laid out. And it makes me even more optimistic about our business here in India and makes me more excited about being a part of the startup ecosystem here in India. The issue of IPR, the issue of taxes has been raised from this podium. How do you see this is going to help in the startup ecosystem? Look, I think these are, for an entrepreneur, these are obvious things that it's great to see a government embracing. When you make something that is what you create, that is yours, it's an asset, and making sure that asset has certain property rights is important. So last question, how do you think this the future of the startup will go in next coming 10 years, 5 years for India? Look, there are 3 major R&D and innovation hubs in the world in the next 5 to 10 years, and I call it the 3 Bays. It's the Bay Area, it's Beijing, and it's Bangalore. तो चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर मनु रेकी हैं हमारे साथ जो इस चर्चा में कुछ अहम पॉइंट्स वो चाहते हैं कि उन पर बात की जाए। मनु, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टॉक ऑप्शंस, सो हाउ कैन इंडियन गवर्नमेंट कैन गो फर्दर ऑन दैट? स्टॉक ऑप्शंस, आपने पहले बात कर रहे थे कि स्टॉक ऑप्शंस और एम्प्लॉइज हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क टू गो वर्क फॉर स्टार्टअप, राइट? And the CEOs can't promise that they will have a job 6 months later, 2 years later. So job security, can't come at a startup. So if you want job security, you should go work for a large company, right? But if you want to work for an exciting young company, but then you need to have a reward, right? That the reward comes in stock options, right? So instead of giving you a security, the CEOs or the founders give you stock options in the company. So but what happens is stock options are treated as ordinary income. So the employees get huge cuts on the income when happy exits happen. 80% of the time it's a bad exit, right? And they get nothing for their risk they take. So I think you need to reward the employees for actually taking the risk. So just the same way you have zero capital gains for investors, I would say make zero capital gains for employees as well, and reward them for taking the risk. For startups to work, you need entrepreneurs, you need an entrepreneur employee, which is called, and then you need entrepreneur government, which they did yesterday. So everybody needs to be an entrepreneur, but the employee needs to be rewarded appropriately. Just to give you a story, if Company A acquires Company B for stock options, they don't have cash, but they want to combine the 2 companies together. The company that's getting acquired, all the employees have to pay
taxes on the stock options they own, even though there's no cash being given, right? So they had to take money from their savings, give it to the government, and if company A then goes bankrupt 2 years later, they've already paid the taxes. So they had a huge disadvantage. So I would really encourage the government to actually do a little bit more for the employees as they've done for the entrepreneurs too. ओके सुजैत अली भी लगातार बने हुए हैं। सुजैत, एक बहुत ब्रीफ रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि अब वक्त की कमी है। स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर दिया है सरकार ने पूरे तरीके से इस एक्शन प्लान के जरिए, तो कितना अच्छा इस एक्शन प्लान के लॉन्च होने के बाद आपको लग रहा है, और अब दिमाग में अब माइंड सेट किस तरफ जा रहा है कि वाकई अब जो पहले किया है उससे बढ़कर उसको पूरा 100% देना है आने वाले दिनों में? Completely, like it gives us a very positive mindset, a very great motivation, not just PM but including all the ministers, all the bigwigs of startup ecosystem. When everybody come together and they kind of say that we will make it happen, it gives us motivation as well to probably do 5x, 10x than what we had originally thought. So I think it's a great start, and it's the first step in changing the perception that India is not a business-friendly nation. So I think we will change that very quickly. Ankur, आप इस पर क्या कहेंगे? Do you also agree it's a great start by the government? Yes, I think it's very important to build the ecosystem. एक ecosystem जहाँ पर सरकार भी है, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और उनको अगर कस्टमर्स को लाना है वहाँ पर वो भी हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम पर अब सरकार का फोकस गया है, तो हमारी तो यही उम्मीद होगी कि आगे आने वाले टाइम में इसको पार्लियामेंट में ले जाया जाए, लॉज बनाए जाएं और उन लॉज पर अमल किया जाए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट किया जाए। विपुल, आपसे भी यही जानना चाहेंगे। सर्टनली, सी दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। पहली बार हमको ऐसा लगा है कि हाँ, हमारे बारे में कोई सोच रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, उनका काम है लॉ बनाना, उनका काम है पार्लियामेंट तक इसे ले जाना, लेकिन अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह से इस पूरी पॉलिसी को एक्चुअली यूटिलाइज करके और स्टार्टअप से नेक्स्ट फेज में अपने आप को ले जाए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों। अतुल, आपसे भी चलते चलते एक बहुत ब्रीफ रिएक्शन, क्या कहेंगे? इंडिया में ऑलरेडी इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। तो अगर ये पॉलिसी इसके बाद आई कैन ओनली होप दैट we'll soon have the biggest number of startups in the world, क्योंकि और encouragement मिलेगा एंड बहुत पॉजिटिव है। We are very happy. जी, तो सभी स्टार्टअप्स बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी स्टार्टअप जिनसे हमने बात की, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है उनका, और उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से ये जो कदम लिया गया है बहुत ही ऐतिहासिक है, और अब जरूरत है तो स्टार्टअप्स को इस दिशा में और ज्यादा काम करने की, और सरकार की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट प्लान जो लॉन्च किया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही दिशा में सही समय पर होगा, तभी स्टार्टअप्स को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, जिससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। रुक रहा है एक ब्रेक के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।